कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है सभी का चैनल पर। आई होप, आशा करता हूं कि सबकी तैयारी एक नंबर चल रही है और नहीं चल रही है तो प्लीज लेट मी नो हाउ आई कैन हेल्प यू आउट। किस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा चाहिए। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। हर साल आप एक से दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। चैप्टर बहुत मुश्किल नहीं है। और अगर बात करूं, मैं मेंस की बात कर रहा हूं और बात करूं सीबीएसई की, तो यहां से आप करीबन करीबन 8 मार्क्स एक्सपेक्ट कर दो। सीबीएसई की इंपॉर्टेंट रिलेवेंस से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको कहते हैं सस्ता किफायती चैप्टर, वो है। और अगर मैं बात करूं जेडबलई की रिस्पेक्ट में, तो यार ये बहुत हलवा चैप्टर है। कर लिया अगर आपने तो 4 से 8 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे। चेक करते हैं क्या मैं सच बोल रहा हूं, क्या ये आपको चैप्टर सूट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन ऑब्वियसली यार इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उनके मुकाबले चैप्टर बहुत ईजी है सच में। चलिए, आना क्या चाहिए। एक बात अगर आपको आती है ना, कौन सी बात, एक बात अगर आपको आती है कि फेवरेबल अपॉन टोटल इज द प्रोबेबिलिटी। दोस्तों अगर ये आपको आता है, मुझे बेस थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, ये थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी किसी की जरूरत नहीं है। दूसरा, एक और वैरायटी की प्रॉब्लम आपके सामने आते हैं मीन और वेरिएंस के ऊपर। तो जिसका स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट, जिसका स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा है, उसको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं एक अलग से वीडियो के अंदर बात करूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके जेडबलई के अंदर आते हैं मीन वेरिएंस से। फिलहाल के लिए हम बात करेंगे पहले टॉपिक के ऊपर, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। चलिए शुरुआत करते हैं और पेन पेपर के साथ बैठेंगे और हर क्वेश्चन को लगाने से पहले 1-2 मिनट खुद से सोचेंगे, तभी आपको इसका 1 नंबर फायदा मिलेगा। वरना देख के चले जाओगे, कोई फायदा नहीं मिलेगा। और दोस्त, लाइक जरूर कर देना। नहीं किया है अभी तक मुझे पता है, तो लाइक पहले कर दो दोस्त। और हम शुरुआत करते हैं। मेरा भी जोश बनाए रखो। अ पैक कंटेन्स 6 white and 4 black balls. A die is rolled once. ठीक है, बहुत सिंपल सीरीज में पढ़ते हैं। A bag contains 6 white and 4 black balls. A die is rolled once, and the number of balls equal to number obtained on the die. जिन लोगों को डाई नहीं पता भाई, हिंदी में बताओ तो पासा बोलते हैं इसको। जो लूडो खेलते हैं फेंक देते हैं ना, वो वाला चीज है। आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग। अब यार डाई के ऊपर या डाइस के ऊपर, जैसा आप बोलना चाहो। अगर एक नंबर आया तो एक बॉल निकालेंगे। पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑल द बॉल्स ड्रॉन इन एनी ऑफ द केस शुड बी वाइट। अगर एक ही बॉल निकाल रहे हैं तो एक बॉल वाइट हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल अपॉन टोटल। वाइट बॉल को फेवर करने वाली बॉल कितनी है, 6। टोटल बॉल कितनी है, 10। ठीक है। अब अगर डाई के ऊपर 2 नंबर आ गया तो मैं 2 बॉल निकालूंगा। दोनों बॉल वाइट होनी चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। पहले मैंने पहली बॉल निकाली, वो पहली बॉल वाइट निकली, इस बात की प्रोबेबिलिटी चेक कर लेते हैं पहले। मेरे पास कुल मिलाकर 10 बॉल है और व्हाइट बॉल को फेवर करने वाली 6 बॉल है, तो 6/10 इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज वाइट। एक बॉल, एक व्हाइट बॉल निकल चुकी है। एंड मींस मल्टीप्लाई। अब मैं निकालूंगा दूसरे बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर वो व्हाइट है तो। टोटल बॉल, एक बॉल निकाल चुका हूं, बची 9 बॉल। व्हाइट को फेवर करने वाली बची 5 बॉल। पैटर्न समझते हो आप, धीरे धीरे एक एक नंबर कम होता जा रहा है। अगर 3 नंबर आता है तो 3 बॉल निकालेंगे। पहली बॉल वाइट हो, 6 फेवर कर रही है आउट ऑफ 10। एंड एक बॉल निकल चुकी है, एक वाइट बॉल निकल चुकी है, तो फेवर करने का नंबर भी कम हो गया और टोटल का नंबर भी कम हो गया। एक और बॉल निकल चुकी है तो फेवर का नंबर भी एक कम हो गया और ये 8। अब पैटर्न समझते जाओ, अब कुछ नहीं करना, अब बस कैलकुलेट लिख देनी है। 6/10, 5/9, 4/8 एंड 3/7। अगर 5 आ गया तो लिखेंगे 6/10, 5/9, 4/8 एंड 3/7 एंड 2/6। एक आखिरी ट्राई कर लेते हैं। अगर 6 आ गया तो 6/10, 5/9, 4/8 मल्टीप्लाई 3/7 इंटू 2/6। ये तो हो गया आपका एक बेसिक बेसिक। अब इसके आगे लिखेंगे, डाई पर एक आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6।
और एक आने के बाद एक व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी यहां लिख चुका हूं 6/10। अब हर बार 1/6 आने वाला चेक करना। और वी कैन हैव 2 ऑन द डाई, बट 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो 2 तो एक ही है ना डाई पर। टोटल नंबर कितने डाई पर? 6 नंबर है। तो 1 फेवर्स आउट ऑफ 6। और 2 आने के बाद कितनी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 व्हाइट बॉल्स, जो मैंने यहां पर लिख दी है 6/10 into 5/9, ऑलराइट, प्लस 1/6 into 6/10 into 5/9 into 4/8। ऑलराइट, अब ये धीरे धीरे हम लिखते रहेंगे। ये फर्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटी और उसके बाद व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी। फिर यहां पर हमने क्या लिखते जा रहे हैं? पहले हम अगर डाई पर 4 आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी, और 4 आने के बाद 4 बॉल वाइड आए इस बात की प्रोबेबिलिटी 6/10 इंटू 5/9 इंटू 4/8 इंटू 3/7, प्लस अब डाई पर 5 आ जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक ही नंबर 5 है ना, तो 1/6 इंटू 6/10 इंटू 5/9 इंटू 4/8। अब दोस्त इसके बाद अब पूरा का पूरा खाना मैं नहीं परोसूंगा, अब थोड़ा सा एक काम तुम कर लेना, ये कैलकुलेशन तुम लोग खुद से लगाओगे यार। मैं बस लिख दे रहा हूं क्या क्या और होगा। अगर 6 आया तो 1/6 मल्टीप्लाई 6/10 मल्टीप्लाई 5/9 मल्टीप्लाई 4/8 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 2/6 मल्टीप्लाई 1/। इसको सॉल्व कर लेना। आई गेस शायद आज का आंसर कुछ 1/5 आ जाता है शायद, या करेक्ट। ये जो आप कैलकुलेशन लिखोगे ना, ये आंसर का कैलकुलेशन है। ठीक है, सिंपल सा सवाल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि लेट अ डाई बी रोल्ड n टाइम्स। एक डाई को मैंने n टाइम्स रोल किया, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर 7 टाइम्स। अब सबसे पहले समझते हैं, एक डाई को रोल करूं तो उस पे ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑड। अब डाई पर अगर आप चेक करो तो 1 2 3 4 5 6, ऑड कौन कौन सा है? 3 1 और 5। 3 नंबर ऑड है आउट ऑफ 6, तो ऑड आने की प्रोबेबिलिटी। एक डाई पर इवन आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, क्योंकि 2 4 एंड 6 तीन नंबर फेवर करते हैं इवन को, तो 3/6 इज 1/2। ऑलराइट, अब इसके बाद ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 ऑड्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 ऑड्स। लेकिन कितनी बार पासा फेंका? 9 बार, सॉरी 9 टाइम, n टाइम्स। तो n बार पासा फेंका, 7 बार और आया, तो मुझे पहले ये सोचना पड़ेगा ना कि n बार पासा फेंका तो कौन कौन से नंबर पर कहां कहां पर और आया। तो मुझे उन सारी जगहों में से 7 जगह चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, पहली बार डाई फेंका कुछ आया होगा, दूसरी बार डाई फेंका, फर्स्ट टाइम फेंका, सेकंड टाइम फेंका, थर्ड टाइम फेंका, ऐसे मैंने n टाइम्स फेंका। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, इन 9 प्लेसेस में से 7 प्लेस सेलेक्ट करनी है और वहां पर ऑड लिख देना है। जैसे यहां पर लिख दिया, यहां लिख दिया, या बीच में कहीं लिख दिया, ऐसे मुझे 7 बार ऑड लिखना है। ठीक है, और बची जगह पर इवन लिख देना है। तो मैंने क्या किया, n में से 7 जगह चूज की और उन 7 जगह पर ऑड दे दिया। और ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, लेकिन 7 बार है तो एक बार का 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 7 बार करूंगा तो 7 हो जाएगा। और बचे हुए जगह पर आपका इवन आया। अब 7 बार अगर और आ चुका है तो बचा कितना? n-7, वहां इवन आ जाएगा। इज इक्वल टू, अब ये कैलकुलेशन समझ में आ गई तो यहां भी कर दो, nc7 1/2 टू द पावर 9 इंटू 1/2 टू द पावर n-9। ठीक है दोस्त, जो पार्ट तुमको नहीं समझ में आ रहा क्लियरली बोल देना कि यार ये वाला पार्ट समझा देना फिर से। ठीक है, मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट करो। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे कैसे? जब बेस सेम होता है तो पावर्स को ऐड कर दिया जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। ये बन जाता है 1/2 n-7 + 7 इज nc9, ये मैंने गलती करी है, यहाँ 9 लिखना था, nc9 1/2 टू द पावर n-n + 9 इज 9। अब तो बराबर हो गया, n हो गया, बराबर हो गया, कैंसिल करो। यहां से आएगा nc7 इज इक्वल टू nc9। अब यहां पर लगती है
परम्यूटेशन की थ्योरी कि अगर ऊपर वाला नंबर सेम हो तो नीचे वाला नंबर या तो बराबर होगा या ऊपर वाले नंबर का एडिशन, तो नीचे वाले नंबर का एडिशन नीचे वाले के बराबर होगा। ऑलराइट, n इज इक्वल टू 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 16। अब आगे क्या करना है, आगे क्वेश्चन ने पूछा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ट्वाइस, अगर इवन नंबर दो बार आया है तो आप मुझे बताओ, अगर इवन नंबर दो बार आया है तो ऑड नंबर n माइनस टू बार आया होगा। तो कैसे लिखेंगे, 16 बार पासा फेंका, ये बात समझ में आया। 16 में से दो जगह चूज करी, वहां इवन रख दिया, और इवन आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 1/2 स्क्वायर। और आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, लेकिन n माइनस टू बार और आया है तो n माइनस टू, सेम चीज हो जाएगी 16c2। अब 16c2 क्या है लिख लेना, 16 इंटू 16 माइनस 1 15/2 इंटू ये कितना हो गया, अब ये हो जाएगा 1/2 होल पावर n, राइट। अब सॉल्व कर लेते हैं दोस्त, सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाता है, सॉल्व आपको खुद से करना है, 60/2 पावर 15 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर ये k/2 पावर 15 के बराबर है तो k का वैल्यू 60 हो जाता है, ये हमें निकालना था। अगला सवाल लगाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन एंड डिनोट द सम ऑफ नंबर ऑब्टेन ऑन टू डाइस व्हिच आर रोल्ड। अब n की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब दोनों डाइस पर मिनिमम हो 1 + 1 2, और n मैक्सिमम क्या हो सकता है, जब दोनों डाइस पर मैक्सिमम हो, डाइस पर मैक्सिमम 6 और 6 12। अभी बोल रहे हैं 2 पावर n आपका n फैक्टोरियल होना चाहिए, इसे छोटा होना चाहिए, ठीक है। घबराओ मत, देखो बहुत सिंपल सिंपल चीज है, आपको बस मेहनत करनी है, समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। अब अगर आपने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है तो मैं आपको बोलता हूँ PYQ लगाओ जिंदाबाद, सवाल लगाते जाओ जितने लगा सकते हो। फिर भी तकलीफ है या इस बार आपकी उम्मीद कम हो गई है, कोई बात नहीं, अपने भाई को याद करो, 8078676186 नंबर है, मेंशन कर दूंगा चैट बॉक्स के अंदर, लिंक भी मेंशन करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जो आप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप, आप मुझसे कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है। आई विल ट्राई माय बेस्ट। जिन लोगों को नहीं पता, आई हैव क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन इन द ईयर 2010 11, तो ये मैंने निकाला हुआ एग्जामिनेशन, तो आई कैन गाइड यू बेटर, ओके। वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, n का वैल्यू मिनिमम 2 है ना, तो 2 पावर 2 लेस देन 2 फैक्टोरियल गलत, 4 2 से छोटा नहीं होता है। 2 पावर 3 लेस देन 3 फैक्टोरियल गलत, 8 9 से छोटा, 8 6 से छोटा नहीं होता है, ये भी गलत। लेकिन 2 पावर 4 लेस देन 4 फैक्टोरियल करेक्ट है, 2 पावर 5 लेस देन 5 फैक्टोरियल ये करेक्ट है, और ये 2 पावर 12 लेस देन 12 फैक्टोरियल करेक्ट है। कैसे, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 2 पावर 4 16 होता है, 2 पावर 5 32 होता है, और 5 फैक्टोरियल आपका 120 होता है। अब देखो फैक्टोरियल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो लाइफ में मैं बोलूंगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बजाय फैक्टोरियल ग्रोथ ले लो अभी आप, ठीक है, फैक्टोरियल ग्रोथ लेते जाओ। चलो ये हुआ। अब यहां से ये बात मुझे समझ में आ गई, अब ये पूछ क्या रहा है, अब ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी of having sum as n, probability of having sum as n which satisfy this condition is m by n। हमें समझ में आ गया है कि n should be more than equal to 4 होना चाहिए, 1 एग्जिस्ट नहीं करता है, 2 और 3 पर सेटिस्फाई नहीं हुई कंडीशन। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 1 माइनस फॉल्टी केसेस, मतलब प्रोबेबिलिटी व्हेन n is equal to 2 एंड प्रोबेबिलिटी व्हेन n is equal to 3। ये दोनों केस मुझे हटाने हैं ना, क्योंकि सिंपल सा फंडा है भाई, जब बहुत सारे केस हो, n equal to 4 निकालो, 5 निकालो, 6 निकालो, 7 8 9 10 11 12 इतने सारे केस निकालो, उससे बेहतर क्या है कि एक दो फॉल्टी केस निकाल लो। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब सम 2 आ जाए, इसकी तो एक ही पॉसिबिलिटी है 1, 1, पहले पर भी 1 और दूसरे पर भी 1, फेवरेबल केस तो एक ही है। और सम 3 आ जाए, इसका फेवरेबल केस क्या है 1, 2 और 2, 1, दो फेवरेबल केस है। सवाल ये कि टोटल केस क्या होगा, सिंपल, पहले डाइव पर 6 पॉसिबिलिटी है नंबर आने की, और दूसरे डाइव पर 6 पॉसिबिलिटी नंबर आने की, तो 6 × 6 36 इज द टोटल केस। सॉल्व करोगे इसको, सॉल्व करने बाद ये आ जाएगा 1 माइनस 1/36 2/36 3/36 1/12, ये आपका आ जाता है 11/12, मतलब m का वैल्यू ये, n का वैल्यू ये,
दोस्त अब इसके बाद काम आपका है, m की वैल्यू यहां पुट करो, n की वैल्यू यहां पुट करो, गेट द आंसर एंड लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि आपका आंसर क्या आया। मैं कंफर्मेशन दूंगा कि क्या ये सही है या गलत है। चलिए, अभी सवाल देख के बहुत लोग बोलेंगे भैया आपको तो ये बेस थ्योरम आनी चाहिए, ये टोटल प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, कंडीशन कुछ नहीं चाहिए मुझको। मैं ये सवाल देख लेना, आप मुरीद हो जाओगे, आपको मजा आ जाएगा कि भैया आप सही बोल रहे थे कि फेवरेबल अपॉन टोटल ही प्रोबेबिलिटी है, बाकी सब बेकार, फेवरेबल अपॉन टोटल जिंदाबाद। बस इतना मंत्र लेके आगे बढ़ते जाना है प्रोबेबिलिटी के अंदर। यहां बोला एक बोल्ड फैक्ट्री के अंदर 3 मशीन है ए बी सी। मशीन ए बनाती है कुछ 20%, मैं मान लेता हूं कि 10,000 वोल्ट बनाती है, तो 10,000 वोल्ट का 20% 2,000 हुआ वोल्ट। मशीन बी 30% बनाती है मतलब 3,000, और मशीन सी बनाती है 50% ऑफ 10,000। ये मैंने मान लिया 10,000, आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि मशीन ए 3% डिफेक्टिव वोल्ट्स देती है, ऑफ देयर आउटपुट 3% आर defective for machine A, 4% for machine B. Now 3% of 2000 is 60, and 4% of 4% of 3000 is 120, and we will have 2% of 5000 as 100. कितने डिफेक्टिव बोल्ट्स बनाए हम लोगों ने? कुल मिलाकर हमने बनाए 280 डिफेक्टिव बोल्ट्स। ये टोटल डिफेक्टिव बोल्ट्स। सवाल को पढ़िए, अ बोल्ट इज ड्रॉन फ्रॉम द प्रोडक्ट and if it is found to be defective, what is the probability it is manufactured by machine C? यानी कि सारे टोटल डिफेक्टिव में से कितने डिफेक्टिव पीस ऐसे हैं जो मशीन सी के द्वारा बनाए गए हैं? व्हाट फेवर्स मशीन सी? ये वाले बोल्ट्स। तो 100 बाय 280 which is equals to दोस्त 5 by 14, या दैट्स द आंसर। कहा गया बेस थ्योरम, तेल लेना गया, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आखिरी सवाल लगाते हैं इस वीडियो का। आई गेस यस, देखो कितनी आसानी से हम ये 4 सवाल लगा ली। मतलब अगर आपको बेसिक थ्योरी क्लियर है, मक्खन है, बच्चों का खेल है दोस्त। इसके अलावा सब बातें बेकार हैं कि मुश्किल है, 2 सवाल आएंगे, मैं क्यों करूं? मैं बोलूंगा मैं प्रोबेबिलिटी करना चाहता हूं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक बहुत सिंपल चैप्टर है जेडब्ल्यू के रिस्पेक्ट में। 3 डाइस रोल किए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर्स ऑन द 3 डाई। पहले टोटल केस निकाल लेते हैं। टोटल केस क्या है कि 3 डाई पर, इस डाई पर 6 नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज। ये वाला डाई भी 6 पॉसिबिलिटी दे सकता है, और ये वाला डाई भी 6 पॉसिबिलिटी दे सकता है, कुल मिलाकर 216। अब ये भी एक चीज सीखी कि डाई पर 6 पावर एंड टोटल आउटकम निकल सकते हैं। लेकिन फेवरेबल क्या है? अगर तीनों नंबर डिफरेंट हैं तो पहले डाई पर 1 से 6 कोई भी आ सकता है, दूसरे पर वो नहीं आएगा जो पहले आ चुका है, तो 6 में से 1 गया, 5 बचा। और अब इस डाई पर हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी बचती है, 6 इंटू 5 इंटू 4, ये आपका होता है 120। अब प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट नंबर इज पी बाई क्यू, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट नंबर इज पी बाई क्यू विच इज 120 फेवरेबल अपॉन 216। सॉल्व कर लो इसको, यहां से आपका P, लेकिन हाँ को प्राइम का मतलब है कि दोनों का आपको लीस्ट फॉर्म में लिखना है। तो अगर आप इसको 24 से करोगे तो 120 बाई 4, 24 इज 5, एंड 124 बाय आई वुड से 9, या 9 आ गया। डिफरेंस पूछ रहे हैं, डिफरेंस 9 - 5 इज इक्वल टू 4 लो। चलिए आई होप मजा आया आप लोगों को, और ये एहसास भी हुआ कि भाई ये चैप्टर उतना मुश्किल नहीं, इतना इसकी हवा बना दी, प्रोबेबिलिटी ऐसा है वैसा है। अच्छा, बाकी लोगों को मैं आपको बता देता हूँ, नंबर मैं आपको शेयर कर देता हूँ, 8078676186। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वीडियो कैसा लगा, और मेक श्योर टू गिव मी मोटिवेशन बाय योर लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब। जय हिंद, जिंदाबाद। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, और कमेंट करेंगे किस तरह के, किस चैप्टर से क्वेश्चन आपको करने हैं, लेट मी नो।